इस बार 15 अगस्त 2026 को हरियाली तीज का त्योहार आ रहा है। प्रायः लोग हरियाली तीज को और हरतालिका तीज को एक ही समझ लेते हैं, जो बिल्कुल भ्रम है। ये बात आप समझ रहिए कि हरियाली तीज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं और हरतालिका तीज भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं। हाँ, हरतालिका तीज में माता पार्वती को उनकी एक सखी लेकर के चली जाती है और जहां जाकर माता व्रत करती है, जिसके प्रताप से शिव जी उनको पति रूप में प्राप्त होते हैं। ये उनका अलग प्रसंग है, वो हम जब हम हरतालिका तीज पर बनाएंगे वीडियो भादो महीना शुक्ल पक्ष तृतीया को। अभी हम श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी हरियाली तीज पर बना रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह समझिए, ये पौराणिक बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को बाय फोर्स यानी प्रेशर देकर इस व्रत को करवाया था। कुमारी कन्या सुंदर पति को प्राप्त करने के लिए, मनचाहा पति को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करने के लिए अधिकृत है। भगवान श्री कृष्ण ने, याद रखना, माता यशोदा को पूर्णिमा के का व्रत करने का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से सभी एकादशी करने का व्रत उपदेश दिया था और अपनी बहन सुभद्रा को उन्होंने यही श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत करने को कहा था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा बहन से कहा कि बहन, मैंने तुझे आज तक कोई व्रत करते हुए नहीं देखा। नारी को व्रत करना चाहिए। जिस नारी के पास पुण्यों का भंडार होता है, उस नारी का जो ससुराल होता है वह सुख में जो है, सुख के सागर में उपभोग करता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारी वर्ग अपने पुण्यों के प्रभाव से ससुराल को उन्नत बना देती है। जिसके पास पुण्य होता है उसी नारी का ससुराल सुखी होता है। तो सुख मतलब केवल जो है जमा धन भोगे ऐसा नहीं होता है। सुख तो बहुत प्रकार का होता है। सुख तो आप सब जानते होंगे, सुख केवल सामानों से नहीं मिलता, सुख तो सम्मान से मिलता है। तो एक दूसरे का सम्मान प्राप्त करे नारी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए हम इसको शुरू कर रहे हैं बिना किसी दर्द के। आप प्रेम से पूरी वीडियो श्रवण करिए और उसके बाद दूसरों को भी आप बताइए। पहले आप संतुष्ट हो जाइए इस व्रत से, और मुझे लगता है यदि आप इसको पूरा सुनेंगे तो अवश्य आप इस व्रत को करेंगे और अपने परिवार के कुंवारी कन्या को इस व्रत को करने के लिए कहेंगे। आप प्रेम से सुनिए। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही हरियाली जो है तीज कहते हैं, हरियाली तीज कहते हैं, यानी इसको श्रावणी तीज भी कहते हैं। लेकिन शास्त्र में इसका क्या नाम है? शास्त्र में इसका नाम है सुकृति व्रतम, अर्थात सुकृत तीज। सुकृत तीज कहते हैं इसको, श्रावणी तीज भी कहते हैं, इसी को हरियाली तीज भी कहते हैं। अच्छा, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीयायाम, श्रावणस्य शुक्ल पक्ष तृतीयायाम सुकृताम भवति व्रतम और तत्र मध्याह्न व्यापनी। इसमें जो है मध्याह्न में पूजा होती है। याद रखना, दिन में नहीं, सुबह में नहीं, शाम में भी नहीं, मध्याह्न में पूजा होती है, दोपहर के समय पूजा होती है। तो जो लोग जो है 14 तारीख को इस व्रत को करना चाहती है, बिल्कुल ना करें, क्योंकि मध्याह्न में 14 तारीख को तीज नहीं, तृतीया नहीं है। आपको बता दें तृतीया की शुरुआत कब है। हरियाली तृतीया तिथि की शुरुआत है दिनांक 14 अगस्त सायं 6:47, यानी लगभग 7 बजे शाम को जो है तृतीया लग रही है, उससे पहले तृतीया नहीं है। और समापन है दिनांक 15 अगस्त 2026 को सायं 5:28, मतलब अगले दिन जो है 15 अगस्त को शाम 5:30 बजे तक है। तो 5:30 बजे से पहले आपको मध्याह्न व्यापिनी तृतीया चाहिए। तो इस प्रकार से 15 अगस्त को ही मिलेगी। और हमारे यहाँ एक नियम है, याम तिथिम समाश्रित्य उदयम याति भास्करः सा तिथि सकला ज्ञेया दानाध्ययन कर्मसु। जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी तिथि को व्रत के लिए, पूजा के लिए, दान के लिए और अध्ययन के लिए मान्य होता है। तो इस प्रकार से 15 अगस्त को ही सबको ही करेंगे, यह पहले आप निश्चय कर लीजिए। अब आइए इसमें क्या खास होता है। इसमें खास, ये तो बाद पहले कथा सुन लीजिए आप।
भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरी बहन सुभद्रा एक भी व्रत नहीं कर रही है, एक भी अनुष्ठान नहीं कर रही है, कुछ भी पुण्य अर्जन नहीं कर रही है, जबकि भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर द्रौपदी ने बहुत व्रत किया, बहुत अनुष्ठान किया, उसका फल भी उसे मिला। अब लेकिन श्री कृष्ण की बहन है, लिखा है श्री कृष्ण से अवरजा साध्वी सुभद्रा नाम विश्रुता रूप लावण्य संपन्ना सुभगा चारु हासिनी। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अत्यंत सुंदरी है और हास्यमुखी है, प्रसन्न मुखी है, हमेशा प्रसन्न रहती है, अत्यंत लावण्य, अत्यंत सुंदर है, सुभगा है। और अपने जीवन में वो कभी कोई व्रत नहीं करती। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बहन तू कोई व्रत क्यों नहीं करती है? तो सुभद्रा बहन कहती है, मेरे भाई मेरा भाई सभी राक्षसों को मार सकता है, मेरा भाई अधमों का भी उद्धार कर सकता है, तो मेरा उद्धार तो यूं ही हो जाएगा, मुझे व्रत पूजा करने की क्या आवश्यकता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। देखो, सुख और दुख अपने ही कर्म का फल है। हर किसी के जीवन, जिसके जीवन में जितना पुण्य होता है उसके जीवन में उतना सुख होता है। मैं मेरे कर्म के अनुसार चलूंगा, तुम तुम्हारे कर्म के अनुसार सुख भोगोगे। इसलिए मेरी इच्छा समझो चाहे मेरी आज्ञा समझो, तुम व्रत जरूर करो। तो सुभद्रा बहन कहते, मुझसे तो ज्यादा उपवास व्रत की आप जो है आशा मत करना, मुझसे होने वाला नहीं, मैं कभी कभी की भी नहीं, अभ्यास भी नहीं है। कोई ऐसा एक व्रत बता दो जिसके करने से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस समय तुम्हें सुंदर, मनोनुकूल और सुंदर पति चाहिए तुम्हारे। तो सुंदर पति के लिए तुम अब मेरी इच्छा से एक व्रत करो। कौन सा व्रत करूं? भगवान ने कहा, श्रावण के शुक्ल पक्ष में लिखा है, सर्व काम प्रदायिनी व्रतानि कथितानि, सभी कामना को पूर्ण करने वाला यह व्रत है ना। यत् कृत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय, इसी व्रत के प्रताप से तुम सारे पापों से भी मुक्त हो जाओगी। जो जो दोष होते हैं कुंडली में, विवाह के लिए जो दोष गिनाए गए हैं, उन सब दोषों से भी मुक्ति मिलेगी। दूसरा, वैवाहिक जीवन में प्रेम भी प्राप्त होगा। और तीसरा, समस्त ग्रह बाधा, पाप बाधा से मुक्ति होकर के तुम्हें मनोनुकूल पति मिल जाएंगे। अच्छा, लिखा है, भुक्ति मुक्ति प्रदम चापि सर्व सौख्य प्रदायिनी। इस संसार में जो कुछ भी भोग है, भोग मतलब सुख और दुख का जो अनुभव करना, तो सुखानुभूति को ही हम भोग लेते हैं। तो जो भी जीवन में सुख सौभाग्य है वो मिलेगा और अंत में मोक्ष भी मिलेगा। और आपको बताऊंगा, कथा के अंत में बहन सुभद्रा ने मोक्ष प्राप्त किया, उत्तम लोक को गई है। तो वो संपूर्ण जीवन भर सुखी रहने के लिए बड़ा सुंदर यह योग है। सुभद्रा बहन के लिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तुम जो है इस व्रत को करना। कौन सा व्रत? लिखा कि श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया की सुकृति व्रत को, इसी को सुकृत जो है कहते हैं, हाँ, सुकृत हरियाली, चाहे श्रावणी तीज कहिए, सुकृत तीज कहिए, और चाहे हरियाली तीज कहिए। हरियाली तीज इसलिए कहते हैं क्योंकि श्रावण के महीने में हर ओर हरियाली होती है। स्वयं प्रकृति वसुधा वसुंधरा हरी हरी चादर ओढ़ लेती है, इसलिए इस दिन हरियाली श्रृंगार, इस दिन अपने भगवान का भी श्रृंगार करें, ठाकुर जी का, तो हरियाली श्रृंगार करें। जो भोले के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, वो अपने महादेव को मंदिर में भी हरियाली श्रृंगार करते हैं। हरे हरे जो है पत्तों से श्रृंगार करना, है ना, ये हरियाली श्रृंगार है। हरे वस्त्र पहनना, हरी हरी चूड़ियां पहनना, 16 श्रृंगार करना, है ना। और इस दिन क्या क्या होता है? इस दिन एक सिंधारा होता है। सिंधारा उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। मायके से वस्त्र एवं श्रृंगार आभूषण एवं मिठाइयां, जैसे घेवर आदि मिठाइयां जो है मायके से आता है, उससे वो प्रसाद बनाती मिठाइयों का। और वही जो है घेवर के साथ में चूरमा का प्रसाद भी इस दिन भोग लगाना चाहिए। चूरमा गेहूं के आटे का बनना चाहिए, थोड़ा दरदरा पीस करके चूरमा बनाइए, है ना, घी से उसको सेक करके चूरमा बनाइए, और उसको, और घेवर, चूरमा और खीर इस दिन जरूर बनाइए। खीर बना करके दोपहर में चौकी सजाइए। यदि आप टाइल्स नहीं है, गांव में है, तो आप गोबर से लिपाई करिए। लिपाई करके चौकी पर पंचदेव को पधराइए। पंचदेव में कौन कौन यहाँ आते हैं?
लक्ष्मी नारायण 2, गौरी शंकर 3, 4 और एक गणेश जी। इन पांचों को पधराइए, तस्वीर बनाइए, चाहे मिट्टी की मूर्ति बनाइए, जो आप बना सकते हैं। तस्वीर ले आई तो तस्वीर सही, मूर्ति है तो मूर्ति से बिठा करके नीचे जब बैठाएं तो नीचे स्वस्तिक अथवा सबसे अच्छा है अष्टदल कमल बनाइए। कुमकुम का बना सकते हैं अष्टदल कमल, है ना। अष्टदल कमल कैसे बनाए, बहुत साधारण है। जैसे लाइन खींचते हैं अपना, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया 4, और फिर दो बीच में ऐसे 8 लाइन खींचना है आपको। 8 लाइन खींचेंगे, फिर दो दो लाइनों को ऊपर में मिला देंगे, ऐसे करके मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, तो अष्टदल कमल तैयार हो गया। उसी पर जो है ठाकुर जी को बिठाइए। चाहे हाँ किसको लक्ष्मी नारायण भी शामिल हैं, तो नारायण के अवतार श्री कृष्ण है, राम जी है, जो भी है आपके पास बिठा सकते हैं। गौरी शंकर शामिल है और गणेश जी शामिल हैं, तो सबकी आराधना उपासना करिए। तो सबसे पहले जो है षोडशोपचार से पूजन करिए, है ना। षोडशोपचार में आता है स्नान, पंचामृत स्नान, है ना। पंचामृत स्नान कराइए, छींटा लगा करके स्नान करा सकते हैं आप, और यदि मूर्ति से स्नान कराने योग्य है तो स्नान कराइए। षोडशोपचार से पूजन विधिवत कर लीजिए। इस दिन जो है 360 फलों का श्रृंगार होता है, हरियाली श्रृंगार जबरदस्त होता है। 360 पीस फल का श्रृंगार करिए, चाहे 360 अलग अलग फल भी, चाहे एक ही फल, जैसा लगे संख्या में 360 फलों का श्रृंगार किया जाता है। और जो है रात्रि में कीर्तन किया जाता है, और कोई न कोई कथा सुनिए, भागवत कथा सुन सकते हैं, शिव महापुराण सुन सकते हैं, सावन चल रहा है, और भी कोई चाहे संतों का प्रवचन सुन सकते हैं आप। पूजा के बाद जो है शाम को आप जो है मीठा भोजन के साथ पारण कर सकते हैं, प्रसाद वितरण के बाद। और या फिर क्षमता है और यदि श्रद्धा भी है, निश्चय भी है, तो आप अगले दिन पारण करें। लेकिन यदि आपको लगता है मुझे खाना चाहिए, तो आप जो है पूजा के बाद 4 बजे के बाद जो है आप ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन और क्या होता है, झूला होता है। भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा बहन के लिए एक झूला लगाइए, छोटा सा झूला, हरा हरा पत्ते का श्रृंगार कर दीजिए झूले का। यह भाव करिए कि भगवान आज बहन के साथ झूला झूलेंगे, चाहे शिव पार्वती झूलेंगे, बारी बारी से सब झूलेंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो खीर मालपुआ का भोग लगाइए, और हाँ घी का दीप जरूर जरूर जलाना चाहिए, घी का दीप जलाना चाहिए। और आइए, झूला हो गया। कजरी गीत, सावन का महीना है, कजरी गीत बहुत प्रसिद्ध है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है झूला वाला गीत जो है, और जो है कजरी गीत सुनाइए भगवान को। अब जो है प्रातः क्या करेंगे आप, सबसे पहले प्रातः स्नान करिए। अपने लिए स्नान कैसे करें, जब स्नान करें तो हल्दी लगाकर स्नान करना चाहिए, माताओं को हल्दी लगा करके, चाहे उबटन लगा करके ही उसके बाद स्नान करिए। स्नान करने के बाद जो है दीप दान करिए, दीप दान करने के बाद जो है और पूजा की तैयारी कर लीजिए। सुबह सुबह स्नान, दीपदान, है ना। और जो है इस दिन जो है अपना एकादशी में सुबह ब्रश नहीं कर सकते हैं, एक दिन पहले कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आप सवेरे मलमूत्र त्याग करके पहले आप ब्रश करिए, चाहे दातुन कर लीजिए, उसके बाद स्नान कर लीजिए ये। और इस दिन आप एक पेड़ लगाइए। यदि आप हरियाली अमावस को पेड़ नहीं लगा सके, तो आपको एक दूसरा अवसर दिया जा रहा है कि आप कम से कम एक पेड़ हरियाली तीज के दिन लगाइए, क्योंकि इस दिन जो पेड़ है वो शिव स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं का मैं भी वृक्ष में वास करता हूँ, तो एक वृक्ष बराबर 10 पुत्र को, हाँ 10 बच्चों का लालन पालन करने का जो पुण्य मिलता है, वह केवल एक वृक्ष लगाने से मिलता है। तो वृक्ष लगाएं, उसके साथ सावधानी के वृक्ष के में जल आदि सिंचन भी आप करते रहें। अब आइए अंत में मंत्र क्या बोले हम। मंत्र है कि मंदार माला कुलिताल काये, कपाल मालांकित शेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ये श्लोक है, आप गा सके तो इसको 2-3 बार सुन के पीछे करके लिख करके इसको गाना। और अंत में आप कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवम भवानी सहितम नमामि। अंत में आप ये वाला जरूर करें, है ना। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ये श्लोक आप लिख लें। एक और श्लोक है, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय तनोहर। शंकर पार्वती के लिए और लक्ष्मी नारायण के लिए, दोनों के लिए हो गया। और इस दिन स्तोत्र पाठ यदि करना चाहें तो पार्वती वल्लभ अष्टक स्तोत्र बहुत सुंदर है ना। कन्या को वर की प्राप्ति के लिए जोड़े से शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए, और विवाहित स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए, पति की दीर्घायु के लिए भी यह व्रत करना चाहिए। तो ये मैंने आपको जो प्रमाण सहित हुआ वो मैं बताया। आप जो है जरूर स्वयं इसका पालन करें। बहुत बहुत शुभकामना।